Good morning, students. Myself Sachin Rana, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School कलायत। तो हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर सेकंड है जो रिलेशन एंड फंक्शन वो कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है रिलेशन जो है ये हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का फंक्शन। तो हमने जैसे रिलेशन किए थे, दो सेट हैं ए और बी, उससे हमने रिलेशन किए हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, एक है सेट बी। ठीक है, इन दोनों सेटों से रिलेशन हुए थे। ठीक है, R1 हुआ था, R2 हुआ था, R3 ऐसे किए थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे और रिलेशंस आर फंक्शंस हैं या नहीं। हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि जी ये फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन क्या है। तो जो ये फंक्शन है बेटा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑपरेशन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। और इसको आप मैपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन है जो बेसिकली इसका मतलब होता है ऑपरेट करना, या फिर आप बोल सकते हैं मैपिंग करना। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग क्या होगी, इसका मतलब कि जैसे हम ए की मैपिंग बी से कर रहे हैं, तो बी में अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वही उसी के कोरस्पोंडिंग चेंज किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब वो क्या होंगे, फंक्शन होंगे। रिलेशन तो बन जाते हैं, लेकिन फंक्शन है या नहीं वो देखना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन है जो वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन ही है। जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन ही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो डेफिनेशन है फंक्शन की, भाई वो क्या होगी। ठीक है, देखिए अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, मान लीजिए ए और बी क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब इनमें देखिए जो रिलेशन होगा, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो रिलेशन होगा दैट इज हम उसको क्या बोलते हैं, एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। ठीक है, इज कॉल्ड अ फंक्शन और वी कैन से मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ। अब देखिए जो ये रिलेशन है ये फंक्शन होगा ए से बी पे कब। अब वो कंडीशंस है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट B belongs to B such that A, B should belong to F। इसका मतलब अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि ए सेट से, ठीक है, तो
उसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन ज़रूर होना चाहिए किसी एक एलिमेंट से जो कि किस में है, बी में है। ठीक है, मतलब हर एक ए के लिए हमारे पास बी होना चाहिए जो कि ए कोमा बी मिलके क्या बना दे, फंक्शन बना दे। एक तो ये हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन है इसकी कि अगर ए बी है जो वो बिलोंग कर रहा है एफ से, मतलब ए जो मैपिंग है किसके साथ है, बी के साथ है, और मान लीजिए ए की मैपिंग किसके साथ है, सी के साथ है, ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, एफ से। इसका मतलब है बी किस से रिलेट करेगा, मतलब इक्वल होगा बी किसके, सी के। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें हम इन दोनों कंडीशनों को कंसीडर करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर मान लीजिए लेट ए कोई सेट दे रखा है आपको 1 2 3, और बी सेट है जो वो है 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमने F1 F2 F3 हम इसके 3 सबसेट्स बनाएंगे। मान लो एक हमने बना लिया भाई, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो इसके जो मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा, ए क्रॉस बी तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैंने मान लीजिए एक F1 ले लिया, वो है सपोज 1 2 2 3 3 4। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए F2 मैंने ले लिया, वो है 1 2 1 3, फिर ले लीजिए 2 3 और 3 4 ले लीजिए। ठीक है, एक और ले लीजिए F3, तो थर्ड है, इसको क्या ले लीजिए, F3 ले लीजिए एक। तो F3 है मान लीजिए 1 3 2 4। अब ज़रा ध्यान से देखिए भाई, है तो ये इनके रिलेशन ही, ए क्रॉस बी है जो उसी के तो सब सेट हैं सब, लेकिन ये मैंने F1 F2 F3 बना दिया। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पहले चेक करते हैं F1 के लिए। अब ये हम कंडीशन देखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो ये हमारा सेट ए था, ये सेट बी हो गया। ठीक है, ए से बी में हम जा रहे हैं, ये मान लीजिए F1 फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 था, बी में क्या था 2 3 4 था। ठीक है, अब देखिए 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का किससे है, 4 से है। अब पहली कंडीशन देखिए, हर एक ए के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ए में है जो, देयर एग्जिस्ट बी दैट विल बिलोंग टू बी, मतलब हर एक एलिमेंट की से 1 है, तो ये 2 इसकी क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक है, 1 की इमेज क्या होगी 2, 2 की 3, 3 की 4। ठीक है, 1 की इमेज क्या है 2 है, और 1 2 की क्या है प्री इमेज हो जाएगी। तो देखिए हर एक एलिमेंट रिलेटेड है दूसरे से। ठीक है, और ये वाली अभी लग ही नहीं रही क्योंकि ए का से बी से रिलेशन होता है, फिर ए का सी से, यहाँ पे तो इंडिविजुअली है सबका, एक एक से ही है। तो हम लिखेंगे F1 इज फंक्शन, F1 क्या है, फंक्शन है। अब सेकंड देखते हैं, ये ए है ये बी है, मान लीजिए इसमें फंक्शन है ये F2 है, 1 2 3 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, 1 का 2 से है जैसे, फिर 1 का 3 से भी है, फिर 2 का 3 से है, 3 का 4 से है,
ये तो चलो चला गया, 2 का 3 से, 3 का 4 से। अब 1 का 2 से है, 1 और 1 का 3 से भी है, 1 का 2 से है और 1 का 3 से है। अब ये कंडीशन देखिए, 1 का 2 से और 1 का 3 से है। अगर मैं इसको ए लिखूँ, ए का बी से है मान लीजिए, और फिर ए का किससे है, सी से है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग तो बी और सी इक्वल होने चाहिए, लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब है फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। भाई 2 एलिमेंट की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एक एलिमेंट की 2 नहीं हो सकती इमेज, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब जरा थर्ड की बात करते हैं, तीसरे की। तीसरा देखते हैं क्या सीन है। ये 1 2 3 2 3 4, ये ए है, ये बी है, ये मान लीजिए हमारा F3 फंक्शन है। 1 का 3 से है, 1 का 3 से हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। 2 का 4 से, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। अब 3 का तो रिलेशन ही नहीं है, 3 तो किसी से मतलब मैपिंग ही नहीं हो रही ना 3 से। जो 3 है, हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए हैज़ नो इमेज इन बी, सो F3 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई एक तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखें। दूसरा, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार वैसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि नो एलिमेंट फ्रॉम ए शुड बी वैकेंट। वैकेंट का मतलब है कि इसकी जो इमेज है, ठीक है, वो जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई इमेज ही ना हो। तो आप इसमें जो एक कंडीशन है वो लिख सकते हैं कि इन फंक्शन नो एलिमेंट इन सेट ए शुड बी वैकेंट। ठीक है, कोई भी एक तो वैकेंट नहीं हो सकता, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी, 1 एलिमेंट should not have more than 1 इमेज। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप जो ये रिलेशन है, जिन बच्चों ने ये वीडियो मतलब यहीं से स्टार्ट की है, कि इससे पहले का टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो वो रिलेशन ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो फंक्शन है, इट इज़ यू कैन से फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल काइंड का ही रिलेशन है। रिलेशन नहीं समझ में आएगा तो फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हम। ठीक है, तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।